हमने ये जादुई मैजिक चीज डाली और वाकई में रिजल्ट देख के हम हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। क्या सच में कोई जादुई चीज होती है? क्या घर की चीजों से, घर की हम लोग जो ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं उससे इतना कमाल होता है? हाँ, वाकई में होता है, क्योंकि हमने ये नुस्खा आजमाया है। हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे थे, हमारे पौधे बेजान हो गए थे, हमारे पौधे मर रहे थे। अचानक हमने देखा हमारे पौधों में फूल भी आने लगे। अचानक से देखा एक ब्रांच में कम से कम 20-20 ब्रांचेस आने लगी। जितने मिली बग थे, रस चूसक, फल चूसक, मक्खी चूसक, ये देखिए इतने से इसमें देख लीजिए अपनी आंखों से कितनी कलियां बन रही हैं। इतने फूल सूख जाना, अचानक से पौधों की ग्रोथ रुक जाना, मिली बग का शिकार हो जाना, ऊपर से पूरी तौर से पेड़ हमारा बिल्कुल ही अचानक से मर गया। क्या होता है ये रीजन? हमने देखा, हमने यहाँ बेल लगा रखी है और हमारी बेल में कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, या ये कह लीजिए इधर हमारा कुछ भी नहीं हुआ और इस ग्रोथ को हमने 10 दिन तक हमने ये जादुई मैजिक चीज डाली। इसमें जादुई मैजिक डालने से हमारी रुकी हुई ग्रोथ अचानक से बढ़ गई। अचानक से हमने देखा, अरे अभी कल तक तो ये पौधा हमारा बिल्कुल मर गया था, बिल्कुल बेजान था, अचानक इसमें इतनी जान आ गई कि इतनी बड़ा हो गया और एकदम से इसकी ग्रोथ मतलब जरूरत से ज्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं दुगनी चौगनी चौगनी ग्रोथ होने लग गई। बैगन के फूल में इतनी बुरी तरह से कीड़ा लग गया था, बैगन में इतनी बुरी तरह से कीड़ा लग गया था, हमने चारों तरफ से देखा कहाँ कीड़ा लग रहा है, कहाँ ग्रोथ रुक गई है, एकदम से जड़ गलन के शिकार हो गया था। ये नीचे से बिल्कुल जड़ गलन का शिकार हो गया था, क्योंकि जब जड़ गलन होने लगती है पौधा ऊपर से मरने लगता है, पीला पीला होने लगता है, एकदम से सारी पत्तियां, इसकी शुरुआत होती है नीचे से धीमे धीमे से पत्ते हमारे खराब होने लगते हैं। हम लोग को लगेगा अरे ये अचानक से हमारे पौधों में क्या हुआ। कुछ दिनों बाद हमें ब्रांचेस आ गई हैं, इतने फूल आ रहे हैं कि हमको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने ये घर की ऑर्गेनिक ऐसी क्या जादू की चीज बना ली जो हमारा रुकी हुई ग्रोथ भी दूर कर देगा, हमारे पौधों की कीड़ा भी दूर कर रहा है, हमारे जड़ में गलन की जो रोग हो गया है जड़ गलन भी खत्म कर रहा है। मिट्टी जो हमारी पत्थर जैसी होती चली जा रही थी, हमने देखा हमारा पौधा बिल्कुल मर रहा है, क्योंकि मिट्टी हमारी पत्थर जैसी हो गई। तो मिट्टी को भी हमारी जान डालता है, मिट्टी भी मक्खन जैसी मुलायम बनाएगा, सारे पौधों में ग्रीनिश लाएगा। जिन पौधों के रंग उड़ गए हैं, जिन पौधों में कलियां आने लगेंगी, इतनी को मैंने ऊपर से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दी और अपनी आंखों से आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारा, ये कहां से ये इतने जादुई असर आ रहे हैं, देख लीजिए चारों तरफ, मतलब कोई डंगाल आप ऐसे देखोगे नहीं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, की भरमार है। तो फूलों में फूल नहीं आ रहे हैं, सब्जियों में सब्जियां नहीं आ रही हैं, पत्तियों में खराब हो रही हैं। आज हम मैजिक ऐसा जादुई चीज लेके आए हैं, तो है जादुई केले। स्वादों का क्या मुकाबला इस बनाना से। ये केले के छिलके ऐसे मैजिक हैं, सोच सकते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है इससे फंगस आती है, पौधों में चींटियां लग जाती हैं। तो भाई क्या केले का छिलका नुकसान करता है? तो आज की वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। केले के छिलकों का क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, क्या तरीके होते हैं, सब कुछ बताएंगे। क्या पौधे में फंगस लग गई, लोगों ने कहा केला डाल दो, हमने केला डाल दिया, हमारा पौधा जीने के बजाय मर गया। लोगों ने कहा हमारे पौधों में चींटियां आ गई, क्यों आती है पता है? हमने क्या किया, लोगों की नकल मारी, केले का छिलका उठाया और हमने सोचा बैगन में तो फूल नहीं आ रहे, जल्दी से बैगन में डाल दो। यूं हमने डाला, लोगों ने कहा गड्ढा खोदो और डाल दो, गड्ढा खोदा और डाल दिया। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है फंगस का निशानी। ये हमारी फंगस की निशानी होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको हल्का सा जरा सा दिखाने के लिए गड्ढा खोदा और यूं डाला और हल्की सी मिट्टी डाल दी और बस काम खत्म, कि कौन झंझट करे, अब हमारे फूल आएंगे, ढेर ढेर बैगन आएंगे। ये तरीका गलत है, आपको ये काम कभी नहीं करना है। इसको या तो आप किसी बोतल में डालिए, अगर डायरेक्ट डालते हो तो ये आपका चींटी का भी काम करता है, फंगस का भी करता है, क्योंकि ये आपका सूखा नहीं है। ये तरीका ये डालना होता है, वो नहीं डालेंगे, उसको डालने से चींटियां भी आती हैं, फंगस भी लगती है। तो अपनी आंखों से देखिए कितने ब्राउन, पूरे तौर से काला हो चुका है, बिल्कुल कड़क। ये देखिए आवाज आ रही है कड़क। ये होता है हमारा असली सच्चाई केलों की। इनको थोड़ी मेहनत करिए, केले जो खाते हैं उनको छत पे लाइए, सबसे पहले धो दीजिए, इसको पानी से धोइए, मिठास हल्की सी निकल गई, धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाने से 100% मिठास खत्म हो जाती है इसकी, और जो असली पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें जो होता है
वो 100% काम करेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर भी बना देंगे इसका और इसकी खाद भी बना देंगे और इसका गजब का फर्टिलाइजर भी बनाएंगे। सोच सकते हैं, एक चीज और 5 काम। अरे केलों के छिलकों को छोटा छोटा कट कर दिया है। आप इसको कट करने के बाद क्या करना है आपको, ये कट किया आपने, कट करने के बाद आपको मिक्सी जार में डाल देना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये मिक्सी जार में डाला आपने। सबसे पहला जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ, हमने लिया है एलोवेरा जेल की एक पत्ती। ऐसी पत्ती ली है जो जेल से भरी हुई है, मोटी हो चाहे पतली। हमारा ऐसे मिट्टी में एसिडिक बनाता है। पत्थर वाली जाम मिट्टी जो होती है वो मिट्टी दूर कर देगा। A to Z गर्मियों की सारी बीमारी पौधों की दूर कर देगा एलोवेरा। एलोवेरा और हमने आयरन से भरे केले, पोटेशियम से भरे, मैग्नीशियम से भरे, जिंक से भरे गजब का सॉलिड फर्टिलाइजर केला ले लिया। 2-3 केले के छिलके लीजिए, इनको डालिए, कटोरे में रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। इसमें पानी डाल दिया और इसमें कितना गुड़ डालेंगे ये भी बताते हैं आपको। जितना हमने 3 केला लिया है तो 3 केले के हिसाब से कम 50 ग्राम का गुड़ का ढेला ले लीजिए। ये देखिए, ये पूरा 50 ग्राम। अंदाजा समझ में नहीं आता, वीरा की एक मोटी सी लीफ डाल दी। इसके बाद हमने ये हमें क्या करना है, ये हम बना रहे हैं फर्टिलाइजर, फंगीसाइड और कीटनाशक। ये 3 चीजें हम एक चीज से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब इसको लोग क्या करते हैं, ये मतलब ये भी 100% फार्मूला है, ऐसा नहीं है। टाइम है आपके पास, टाइम है तो ये आपने इसमें डाला। अब इसमें हमको पानी डाल देना है। ये पानी डाल के ये हमने पूरा 1 लीटर से पानी डाल दिया और ये प्लेट हमने ढक के रख दी। अब ये आप खुद सोच सकते हो, जो हमने कट किया है पीस, केला वैसे 100% 2 मिनट में गल जाता, मतलब 2 मिनट में क्या थोड़ा टाइम लेता है, गल जाता है। लेकिन जब गलाना है तो इसमें हमारा टाइम लगेगा। गलाएंगे, 3 दिन के लिए हमको रख देना है। अगर जल्दी बनाना है तो आपको इसमें मिक्सी चला देनी है। मिक्सी चलाइए, मिक्सी चलाने के बाद ये, क्योंकि हमने इसमें गुड़ मिलाया है, सबसे बड़ी चीज, अगर हमने इसमें गुड़ मिलाया है तो ये गुड़ हमारा इतनी तेजी से केलों को, छिलकों को कंपोस्ट करता है और हमको इसको मिक्सी चला देनी है। ये देखिए, छिलके ले लिए, हमने पूरा ये जितना अभी आपको बताया सब कुछ ले लिया, रात भर इसी में पड़े रहने दिया। एलोवेरा के साथ हमने काफी इसमें एलोवेरा, ये देखिए, ये हमारा, क्योंकि हमारे केले के छिलके आयरन छोड़ देते हैं पूरा, सो पूरा हमने रात भर इसको भिगो दिया। अब ये हमारा, ये जो हमने पीस दिया, पीसने के बाद इसको रखा रहने दिया ढके हुए पूरा 1 रात। हमने आज दिन में सुबह सुबह, जैसे आज मेरी वीडियो देखोगे तुरंत ये काम करो और इसको ऐसी जार को बंद ही रखे रहने दो। कोई पानी नहीं मिलाना, जितना आपने उसमें पानी डाला बस उतना ही रखना है। अब ये हमारा हो गया 3 दिन की जगह 1 ही दिन में बन के तैयार हो गया। जो आप नहीं है, पोटेशियम चीज ऐसी चीज है जो 100% फार्मूला है। वाकई में पोटेशियम की, जो बाजार की खाद, हमारी पोटेशियम की बाजार की खाद असर नहीं करती, वो ये केले के छिलकों का असर होता है। अब इसको क्या करना है, आपने छिलकों को सुखाया, मिक्सी में पीसा और ये पाउडर बना दिया। अब ये पाउडर हमारा समझ लीजिए इतना गजब का गुण वाला है, इतना गुण आएगा बरसात का। जब बरसात का समय आएगा तभी भी इसको आप ठाट से डाल सकते हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ होती है, बाकी पौधों की चीजों में फल आने बहुत रुक जाते हैं, तब ये हमारा फार्मूला बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि हमारे इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिला है और हमने इसको पाउडर बना के साल भर, आप इसका सूखा है, फूल नहीं आ रहे हैं, इसको आप ठाट से, जितना बड़ा आपका गमला है, 35 इंची गमला है तो कम से कम 3 चम्मच डालिए। अगर आपका ये 35 इंची गमला है, ये हमारा गुड़हल का फूल है, अभी हमने इसको इतना आम की वजह से रुका हुआ है। ये जो रंग है, ये नेचुरल रंग होता है हमारे पत्तों का। ये नेचुरल अगर पत्ता है तो आपके पौधों में 100% कोई बीमारी नहीं है। मिट्टी में जो हमारी पत्थर जैसी मिट्टी हो जाती है, हमारी जो अजीब से इसमें मिट्टी हो गई, तभी आपके पौधों में ग्रोथ रुक जाती है। तो आपको क्या करना है, ये बनाना का छिलका 35 इंची गमला है तो 4 चम्मच डाल देंगे। हल्की सी गुड़ाई जरूर करनी है, गुड़ाई करनी है आपको इसमें। और इसको, फूल नहीं आ रहे हैं तो 100% फूल आएंगे, फल नहीं आ रहे हैं तो 100% फल आएंगे। ये आपको गुड़ाई करने के बाद इसमें डाल देना है। मिट्टी आपकी हल्की सी नमी होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये हमने आपको दिखा रहे हैं कि मतलब ये आपको छिलके, आप किसी भी दिन, एनी वे 15 दिन में, 10 दिन में एक बार, जिसमें आपके लग रहा हो ग्रोथ नहीं रुक गई है, ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं, सबसे ज्यादा होता है फल नहीं आ रहे हैं, सब्जियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं बन रहे, तो ये हमारा केले का छिलका सिर्फ उस चीजों का दूर करता है। फल नहीं आता, सब्जी नहीं आती, उसको, रोग को दूर करता है। तो ये आपका इतना बड़ा गमला है, इसमें भी आप 3-4 चम्मच, कम से कम 3-4 चम्मच अपनी गुड़ाई करिए और ये डाल दीजिए। ये हमारा के एक बॉक्स में एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे, ठीक है। पाउडर मैंने बना के दिखा दिया। अब इसको हमको खाद बनानी है, तो आपको क्या करना है, ये केले के छिलके
ऐसे से कट करिए। ये फार्मूला हमारा टाइम लेता है, ठीक है, ये फार्मूला टाइम लेगा। जिसको कंपोस्ट बनानी होती है केलों के छिलके के लिए, उसके लिए केले काफी चाहिए होते हैं, बहुत सारे केले छिलके चाहिए होते हैं। तो हमने ये छिलके कम से कम 20-30, जो हमारे घर में पूजा वूजा हुई तो ढेर सारा केला आ गया, तब हमने ये अपने छिलके काटे और जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं तो समझ लीजिए सेम मेथड होता है ये कंपोस्ट बनाने का। इसके बाद आपने ये छिलके लिए, इसके बाद ये मिट्टी डाल दी, फिर छिलके डालोगे, उसके बाद फिर आप मिट्टी डालोगे। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, सिर्फ केले के छिलकों का जो खाद बनाई जाती है, क्योंकि केले के छिलके बहुत सारे नहीं होते हैं तो थोड़ी ही खाद बनती है। इस तरह से रख दीजिए आपका मुश्किल से। इसके बाद ये गुड़ का पानी डाल दीजिए, इसमें गुड़ का पानी डाल दीजिए, यहाँ खट्टी छाछ डाल दीजिए। उसके बाद ड्रेनेज होल जरूरी होने चाहिए, जैसे हम लोग कंपोस्ट बनाने का तरीका बताते हैं। ये आपका 1 महीना, कम से कम 1 महीना पूरा लेती है। ये छिलकों की खाद है जो हमने गजब की तैयार कर ली है, कम से कम पूरा 1 महीना नेट लेती है केले के छिलके, लेकिन बहुत जल्दी गल जाते हैं, ये बात सही है। 15 दिन 20 दिन में कम से कम ये कंपोस्ट हो जाती है। इसके बाद हमने इसको धूप में सुखाया है खूब अच्छे से। अब ये देखिए हमारी 100% ये खाद हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये सोने जैसी कीमती हमारी खाद है। इसको आप पूरे साल क्या 10 साल रख सकते हो, ना खराब होगी ना कुछ होगा। ये हमारे होते हैं केलों का छिलकों का यूज, जो लोग उठा के फेंक देते हैं सड़क में, लोग गिर जाते हैं केले को छिलकों को। मैं तो सड़क से भी अक्सर उठा लाती हूँ, मौका देख के, कोई देख तो नहीं रहा है तो उठा लाती हूँ, तभी मेरे पास इतना कुछ सामान इकट्ठा हो पाता है, नहीं तो तुरंत डाल दीजिए। अब हमने ये बताया कि हमने इसको काट करके रख दिया, ये हमारा रखा हुआ है, इसमें हमने पीसा हुआ भी रख दिया है। ये हमने बनाया है बायो एंजाइम 7 दिन का। यहाँ देखिए ये रखा है 21 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का। ये हमारा 3 महीने में बन के तैयार हुआ है बायो एंजाइम असली, जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग जिंदगी भर रखे रहते हैं, खराब नहीं होगा, ये हमारा समय तुरंत। तो ये हमारा असली जो बनता है, ये देख लीजिए ऐसे हमारे ये छिलके नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर पानी आ जाता है हल्का सा ऊपर का, ये असली बायो एंजाइम बन के तैयार होता है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यही केले के छिलकों को कट करना है, जैसे मैंने ये बताया। ये केले के छिलके कट कर दीजिए, इसको एयरटाइट डब्बे में बंद कर दीजिए। इसमें खाली आपको एलोवेरा जेल नहीं डालना है, ना आपको लेमन डालना है, इसमें आपको सिर्फ केले के छिलके लेना है और ये पूरा 50 ग्राम या 100 ग्राम गुड़ लेना है और 1 लीटर की बोतल में बंद करके रख दीजिए। कम से कम इसको आप रख दीजिए। अपना आपको तुरंत वाला जो जल्दी वाला चाहिए 7 दिन का चाहिए, तो ये 7 दिन का बना हुआ है। और ये तरीका ये है कि ये हमारा जिंदगी भर लाइफ चलेगा। और ये हमारा बन गया है, मुश्किल से 7 दिन में नहीं होगा। और ये देखिए अपनी आंखों से देख लीजिए, ये फॉर्मेट हो गया है, ये हो गया। ऊपर से जब ये इस तरह से व्हाइट चीज आ जाती है, ये हमारा गुड़ ने इसमें बैक्टीरिया पैदा कर दिए। गुड़ से पूरी कंपोस्ट हमारा केला बन चुका है। इसमें पूरा जो मैंने तरीका सेम बताया, सेम तरीका है। अब ये हमारा ये फर्टिलाइजर फंगीसाइड जिसमें चाहे उसमें आराम से ये हमारा काम करेगा। कैसे काम करेगा उसके तरीके हम आपको बताएंगे। जैसे जाम हो गई है, हमारी मिट्टी काम नहीं कर रही है, हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, हमारी रुकी हुई ग्रोथ हो गई है, हमारी 1 लीटर नाप के डालेंगे, क्योंकि हम इसको फंगीसाइड फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ये फर्टिलाइजर फंगीसाइड सब कुछ है, समझ लीजिए। मैंने ये इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाली है लास्ट टाइम। एक चम्मच हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, जो हमारे अगर कुछ जरा सी भी केले का सड़न कर हो कि केले सड़ रहे हैं, केले सड़ेंगे नहीं, इससे आपके बदबू नहीं आएगी। तो गुड़ से वैसे बदबू नहीं आती है, लेकिन हमने फिर भी 1 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी अपनी सेफ्टी करने के लिए, अपने पौधों की फंगस हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। अब ये हमारा 100%, इसमें इतनी अच्छी महक आती है। सब कहते हैं केलों से बदबू आती है, अपने आंखों से देखिए, मैंने बिल्कुल यहाँ तक रखा है, बिल्कुल इतनी भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल 100% कंपोस्ट हो चुका है। गुड़ से बिल्कुल 100% ये कंपोस्ट हो जाता है। अब हमको पूरा 1 लीटर हमने ये लिया, कम से कम अपने सारे सब्जियों वाले पौधों के लिए, सारे फूल वाले पौधों के लिए, इंडोर प्लांट जितने होते हैं, इंडोर प्लांट के लिए भी ये हम फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके मनी प्लांट, जो भी आपके सकुलेंट पौधे हैं, जो भी ये इंडोर प्लांट है, सब में आप इसको डाल सकते हो। तरीके क्या होंगे, लीटर में सोचिए, ये फर्टिलाइजर फंगीसाइड हमने ये बनाया है, जो ये पूरा जो हमारी 20 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर में मुश्किल से हमारा समझ लीजिए ये 18 लीटर पानी है। 18 लीटर में हमको सिर्फ 1 लीटर ये डालना है बस। ये हमने 1 लीटर डाल दिया। अब हमारे पौधे देखिएगा आप, ये शान से जिएंगे और पूरी गर्मी भर डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमने ये फार्मूला ऐसा बना दिया है कि इसको मतलब समझ लीजिए लोग गर्मियों में क्या, सर्दियों में क्या, बरसात में क्या, मांग मांग के पीते हैं इसको।
ये हमने गर्मियों का फार्मूला बनाया है, सर्दियों में भी इसको आजमा सकते हो और गारंटी के साथ मैं बताती हूँ, कोई चीज आपको बिना प्रैक्टिकल के नहीं दिखाती, ये भी आपको मेरी वीडियो पता है। सच में मेरे पौधों में फूल नहीं आते थे, इसको डालने से मेरे पौधों में 100% फूल आने लग गए। और कभी आपने देखा 20-25 दिन की ग्रोथ, इतनी गजब की, इतनी हैवी ब्रांचेस देखी आपने? इतने इतने से पौधे थे जो मैंने सीड से इसको तैयार किए थे। मैं ये जादुई फर्टिलाइजर अपनाती रहती हूँ 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार इसको ऊपर भी आप जो हमारे ये हल्के से भुनगे टाइप के दिख रहे होंगे आपके, हल्के हल्के से, ये हमारा नंबर 1 हमारा भुनगे का काम भी करेगा, क्योंकि हमने इसमें नींबू भी डाला है, एलोवेरा जेल भी डाला है, मिक्सी से पीसा भी है इसको। तो ये आपका 100% फार्मूला काम करेगा। इसको ऊपर का छिड़काव कीजिए, लेकिन बस छिड़काव करते समय ध्यान रखिएगा सूरज की रोशनी ना पड़े, इसमें हल्की सी छाया ही रहे। शाम के टाइम देंगे तो 100% ज्यादा अच्छा असर होता है, क्योंकि पूरी रात ठंडी होती है, तो जो असर होना होता है वो रात में ठंडे में होता है। तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए मैंने क्या कमाल की चीजें बनाई हैं, अपनी आंखों से देखा आपने। कहा मेरे पौधों में कुछ भी आपको गड़बड़ लगी हो तो मुझे बताइएगा। सारे पूरा गार्डन आपको, कई लोगों ने बोला मैम पूरा गार्डन घुमा के दिखाइएगा, तो गार्डन घूम लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा, बोरियां देख लीजिए, सब कबाड़ है, इसलिए ज्यादा नहीं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए पूरी कितनी गजब की पालक लगी है, गर्मियों में भी पालक की ग्रोथ देख लीजिए जरा। ये पालक की ग्रोथ है, ये पालक की ग्रोथ है, सब कुछ मेरे गार्डन में भरा पड़ा है। यहाँ फूल लगे हैं, सारे फूल वाले, ये धूप वाले सारे पौधे रखे हैं जहां धूप रहती है। तो मैंने बोला आपसे इन सेकुलेंट प्लांट में, ये हमारा पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट में भी डाल सकते हो, मैक्सिमम पिटोनिया भी डाल सकते हो, क्योंकि ये तो फूली वाले पौधे हैं। अजवाइन पौधा है, अजवाइन में भी डाल सकते हो, सदाबहार पौधा है, इसमें भी डाल सकते हो। इंडोर प्लांट दिखा देती हूँ, इंडोर प्लांट भी मेरे उधर रखे हुए हैं। जितने भी आपके जो भी इंडोर प्लांट है, सारे इंडोर प्लांट में, ये मेरा गार्डन है, देख लीजिए चारों तरफ, बस एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ देख लीजिए, कई लोगों ने बोला मैम विजिट कराइए पूरे गार्डन का। ये पूरा गार्डन है, जहाँ वीडियो बनाती हूँ वही मेन गार्डन है। बाकी इधर साइड हल्के से मैंने इंडोर प्लांट रखे हुए हैं, इधर नजर घुमा लीजिए। बाकी तो मेरे यहाँ रोज का कचरा सब फैला रहता है, सब गंदगी रहती है, सबको फैला फैला के सुखाती रहती हूँ। ये मेरे सारे इंडोर प्लांट है। बस ये आप इंडोर प्लांट में भी ठाट से डाल सकते हो। जो तरीका मैंने बताया, लीटर पानी का अंदाज देख लीजिएगा, इंडोर प्लांट में थोड़ा पानी और ज्यादा मिला लीजिएगा, तो आपके सुंदर से इंडोर प्लांट भी खूब अच्छे हो जाएंगे। जो भी आपके इंडोर प्लांट में लग रहा हो हल्का सा पत्ता डैमेज हो रहा है, तो ये फार्मूला आजमाइए और फिर मुझे कमेंट में करिएगा। पहले आजमाइए, फिर मुझे कमेंट में करिएगा, पहले मत कमेंट करिएगा। जब आपको असर दिखने लगेगा अपने पौधे का, तभी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ मैम आपका तरीका हमको 100% सच में आपने जो बताया जादू का तरीका बताया।